बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी कहानी। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपको थंबनेल से भी शायद अंदाज़ा हो चुका हो कि भाई आपका भाई ग्रेजुएट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मास्टर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग की एक का सब मेजर है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है भाई द वे। ये सिविल इंजीनियरिंग की मुश्किल तरीन डिग्री अगर कही जाए तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, और वैसे जनता भी यही कहती है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि लास्ट टाइम मैं क्यों ग्रेजुएट नहीं हो पाया, पिछले सेमेस्टर में क्या मसला था, क्या चीज़ें हुई थी और ये जर्नी कब स्टार्ट हुई और अब एंड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ये मुझे इसका शौक़ भी नहीं था, ये मैंने क्यों की डिग्री, तो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगा। ये शायद मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता दूंगा इस व्लॉग में सारा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर व्लॉग एक और बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें जो जितनी भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, कहाँ का एक दूसरे के बचाना, ये करना वो करना, क्या क्या मामलात उस वक्त जो चल रहे थे, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको एक जर्नल स्टोरी बताऊंगा कि ताकि अब आप चाइना अगर आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, क्या मुझसे कौन सी गलती हुई या गलती नहीं हुई, वो किस वजह से मैं लेट हुआ, ग्रेजुएट नहीं हो पाया पिछले साल मीन्स के पहले सेमेस्टर में, मार्च अप्रैल में जो होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2023 से। ये चाइना जब हम आए थे, तो एडिटर थोड़ा पीछे जाते हैं। शुरुआत होती है मास्टर डिग्री की सितंबर 2020 से। जी हाँ, तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स, मेरी 5-6 स्कॉलरशिप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे मिली थी, लेकिन मैंने सीएससी को प्रेफर किया था। सीएससी स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में थी, तो मैंने इसी को चूज़ किया। लेकिन ऑनलाइन कोर्स, 1 साल का ऑनलाइन कोर्स हुआ और उसके बाद एक सेमेस्टर हमने ऐसे ही गुजार दिया कि हमने कहा रिसर्च वर्क है, बस ऐसी डिग्री निकल जाएगी तो खैर है। तो एक सेमेस्टर गुजरने के बाद, ये जो एक सेमेस्टर गुजारा था, इसका खमियाजा हमें आगे भुगतना पड़ा, वो मैं आपको बताऊंगा कि ताकि स्टाइपेंड क्योंकि हमारा बंद हो गया था इस वजह से। तो एक सेमेस्टर हमने गुजारा, हमने कहा भाई ये तो टाइम वैसे गुजर रहा है, फ़ायदा नहीं है, तो हमने कहा। उसके बाद हमने सस्पेंशन ले ली, 1 साल की हमने सस्पेंशन ली। ठीक है, कि भाई जब होगा, बल्कि 1 सेमेस्टर के लिए कि भाई अगर बुलाएंगे चाइना तो 1 सेमेस्टर बाद चले जाएंगे। खैर 1 सेमेस्टर गुजर गया, चाइना नहीं आ सके कोविड की वजह से। दूसरा सेमेस्टर भी हमने कहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर भी हम जो है सस्पेंशन लेते हैं, तो वो भी हमने सस्पेंशन ले ली। सही हो गया। अब हमारी डिग्री के 3 साल थे। ठीक है, और 3 साल में से हमने 1.5 साल हमने स्टडी कर ली, मीन कि 1 साल कोर्स वर्क हो गया, 1 साल हमारा ऐसे ही हमने रिसर्च वर्क वाला गुजार दिया कि हम उसमें भाई हम रिसर्च कर रहे हैं, पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, ये वो हालांकि कुछ भी नहीं किया, हमने ऐसे ही गुजार दिया। वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तो वो 1.5 साल ऐसे समझे 3 साल में से हमारे स्किप हो गए, पीछे बच गए 1.5 साल। अब 1.5 सालों में क्या हुआ कि अक्टूबर 2022 में चाइना वालों ने कहा कि हम बुला रहे हैं, मतलब हम बुलाएंगे। अब सितंबर में जो दोबारा वो सेमेस्टर एक स्टार्ट होना था, हमने कहा था चलो हम सस्पेंशन अपनी ख़त्म करवाते हैं अब। ठीक है, तो हमने सस्पेंशन अभी ख़त्म करवाई। तो वो एक सेमेस्टर इसी उसमें कश्मकश में गुजर गया कि अब जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, एनओसी मिल रहा है, ये वो करते कराते एक सेमेस्टर हमारा वैसे ही गुजर गया। अब हम आए चाइना फरवरी 2023 में। ठीक है, अब हमारा स्टाइपेंड बचा हुआ था 2 साल, ऐसा समझे हमारे गुजर गए, उसमें जो डिग्री के ऑफिशियल 2 साल थे ना, वो गुजर गए। अब हमारे पास बच गया पीछे 1 साल। 1 साल जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आपको 1 साल का स्टाइपेंड दिया जाएगा, क्योंकि जो पिछले 2 साल थे वो आपका 3 साल का ड्यूरेशन था। आपको ऑनलाइन, क्योंकि ये सीएससी का रूल था कि भाई आपको जब ऑनलाइन पढ़ा होगा तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो इधर फिर वो 2 सालों का स्टाइपेंड हमारा गया। ठीक है, 1 सेमेस्टर वो जो हमने ऑनलाइन गुजारा पहला वो किया था, वो अगर हम सस्पेंशन ले लेते उसकी, ठीक है, तो फिर हमें जो है वो हमारा स्टाइपेंड बंद हुआ। फरवरी 2023 से हमारा स्टाइपेंड शुरू हुआ। ठीक है, और जनवरी 2024 तक हमारा स्टाइपेंड ख़त्म, क्योंकि 1 साल का हमें मिलना था, वो हमारा ख़त्म हो गया। अब जनवरी 2024 से लेके अब तक दिसंबर 2024, इसमें हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिला। तो वो खुद से सर्वाइवल था सारा। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, मुश्किल टाइम था, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा हो जाता है, तकरीबन 1000-1500 RMB आपका लग जाता है खाने का। चलो मैं 1000 RMB भी लगा दूँ, 1000 RMB ऐसे समझे 40,000 रुपये पाकिस्तानी, चले बाकी हिसाब करके 50,000 रुपये पाकिस्तानी आपका पर मंथ खर्चा हो रहा है। तो वो भाई 1 साल 50,000 पाकिस्तानी पर मंथ के हिसाब से लगाएं, आपको 3-4 लाख बन जाता है आपका। तो ये इतना खर्चा हो, ये तो मैं आपको मोटा हिसाब बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो अलग हैं। तो वो अगर 1 साल की हम सस्पेंशन ना लेते, जो हमारा एक सेमेस्टर हमने जो वो ऐसे ही गुजार दिया था रिसर्च वर्क के बाद, जो हमने कहा 1 सेमेस्टर ऐसे ही गुजार देते हैं, कोई मसला नहीं है, वो अगर हम ना गुजारते, उसमें सस्पेंशन ले लेते,
ठीक है। तो वो ड्यूरेशन एक सेमेस्टर का, जो हमारा स्टाइपेंड जनवरी को 2023 को ख़त्म होना था, वो जुलाई 2023 सॉरी जनवरी 2024 को ख़त्म हुआ था, वो जुलाई 2024 को ख़त्म होता। मीन्स कि हमें 6 महीने का एडिशनल मिल जाता, एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा मिल जाता स्टाइपेंड का, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने 2-3 लड़कों ने किया था, उनको फिर जुलाई 2024 तक ही मिला था और वो ग्रेजुएट भी हो गए थे। अब क्या हुआ, चले दोबारा पीछे जनवरी 2024 में आते हैं वापस, जब हमारा स्टाइपेंड बंद हुआ और उसके बाद प्रोफेसर, अब हमारा आ गई ओपनिंग और मिड आ गया कि भाई हाँ भी रिसर्च वर्क आपने करना है, क्या किया है, क्या 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 करना है। मैंने जो है वो अपना प्रोफेसर को दिया रिसर्च वर्क अपना, मैंने कहा मैंने ये करना है और ये मेरा काम है ये वो। उसने कहा कि नहीं, आपको टॉपिक चेंज करो, ये वाला टॉपिक इस पे काम करो। अब 2 महीने थे मेरे पास, 2 महीने में मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी किए, उसके बाद थीसिस वगैरह सारा कुछ किया। जब प्रोफेसर के पास मैं गया तो उसने कहा कि भाई आपका काम जो है थीसिस भेजने के लायक नहीं है, आप इसमें चेंजेस करो। मैंने कहा टाइम थोड़ा है प्रोफेसर। उसने कहा ये चेंजेस लाजमी है, अगर ये नहीं करोगे इसका फ़ायदा ही नहीं है। मुझे कहता है प्रोफेसर कहता है कि भाई आप एक सेमेस्टर और लगाओ। जो ग्रेजुएशन मेरी होनी थी जुलाई 2024 में, वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में चली गई अब दिसंबर में। मीन्स के मुझे 6 महीने एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए। मेरे दोस्त सारे जो है वो ग्रेजुएट हो गए और मैं पीछे अभी बैठा हूँ और वो डिग्री ले रहे हैं और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मुझे प्रोफेसर ने एक नया टॉपिक दे दिया कि भाई आपने अब इस टॉपिक पे काम करना है। भाई मेरे लिए, मैं प्रोफेसर को कह रहा हूँ भाई नहीं होता मेरे पास ये, उसने कहा मुझे नहीं पता, आपने इस टॉपिक पे काम करना है। तो खैर बात प्रोफेसर की ठीक थी। उसने कहा कि भाई इस टॉपिक में मेरे लिए मसला भी था, मुश्किल था। मैंने कहा प्रोफेसर मेरे से जो है मेरे पास तो टाइम नहीं है, स्टाइपेंड भी नहीं है। उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप करो। खैर मैं लग गया, दोबारा प्लान दिया, सारा कुछ दिया, रिसर्च प्रपोजल अपना वो सारा कुछ करा के जून में मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जून में स्टार्ट किया, जून और जुलाई मैं 2 महीने एक्सपेरिमेंट में लगा रहा। कब हमारे सिविल इंजीनियरिंग की जो लैब है वो दूसरे कैंपस में, यहाँ से तकरीबन घंटा लगता है। ठीक है, दूसरे कैंपस में रोज़ाना जाना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर रोज़ सैंपल बनाने, ये वो सारा कुछ बड़ा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैंने इसमें प्रॉपर एक बताऊँगा कि व्लॉग उसमें जो है सैंपल कैसे बनाए थे, सारा कुछ किया था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी कि आना जाना, वो सारा एक मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है। इंशाल्लाह उसके में डाटा है मेरे पास, वो उसको मैं एक सांचे में धारूँगा और पाकिस्तान जाके जो है मैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करूँगा। खैर मेरा दिल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं डिग्री बिल्कुल मुझे इसका शौक ही नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का। ये इंजीनियरिंग मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, क्योंकि मैंने वाले साहब ने कहा था कि भाई आपने इंजीनियर बनना है, बरखुरदार इंजीनियर बनना है। मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, अपनी तरफ से जान मारते हैं। खैर अब अक्टूबर में आ गया, 20 अक्टूबर को हमारा थीसिस जाना था ब्लाइंड रिव्यू के लिए। मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बताता हूँ एंड पे जाके कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं मास्टर की और क्या क्या करना पड़ता है। आप संभल के रहिएगा, ये सारी चीज़ें जो गलतियाँ हमने की हैं, जो हमसे हुई हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि एंड टाइम पे आके सारा कुछ मेरा हुआ है। बस ये कुदरत का खेल था, जो भी था। तो मेहनत तो थी, अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल थी, बस वो उसी वजह से निकल गए। बाकी बहरहाल हमें प्रिपेयर होना चाहिए था। खैर अब मैं थीसिस अपना वो एक्सपेरिमेंट वगैरह जुलाई में मैंने कास्टिंग वगैरह कर ली। अब टेस्टिंग वगैरह करनी थी, टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ सितंबर के महीने में। अक्टूबर 2024 जो अभी गुजरा है, इसको मैं 20 अक्टूबर को थीसिस सबमिट कराना है जी। ठीक है, 20 को भी नहीं, 18 अक्टूबर को थीसिस सबमिट कराना है और मैं एंड कर रहा हूँ अपने 1 अक्टूबर से को मैं अपने एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। अब मेरे पास 10-15 दिन बचे हैं। प्रोफेसर को मैंने मैसेज कर दिया, प्रोफेसर मैंने सारे रिजल्ट्स वगैरह मेरे पास आ गए हैं और मैंने अब थीसिस वगैरह पे वो काम कर दिया है स्टार्ट। मैं इंशाल्लाह 10 दिनों में आपको जो है ना वो 10-15 दिनों में आपको थीसिस वगैरह सारा कुछ लिख दूँगा। उसने कहा है कि भाई देख लो, अगर ना हुआ ब्लाइंड रिव्यू फेल हो जाएगा, तो ये लाजमी करना है आपने। मैंने कहा प्रोफेसर मैं बेस्ट करूँगा। प्रोफेसर को मैंने ये भी कह दिया, प्रोफेसर मेरे पास स्टाइपेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने वापस पाकिस्तान जाना है क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है, सर्वाइवल जो भी था थोड़ा बहुत मैंने उनको बताई सिचुएशन अपनी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो। मैंने कहा प्रोफेसर ओके है। अब क्या हुआ, अब टाइम आ गया थीसिस सबमिट कराने का। मैंने प्रोफेसर को 3-4 दिन पहले थीसिस सबमिट सेंड कर दिया कि प्रोफेसर चेक करें, अगर कुछ है चीज़ें तो बता दें कि मैं फिर सबमिट कराऊँ। प्रोफेसर ने अपने दोस्त अहबाब को सेंड किया, स्टूडेंट्स को भी सेंड किया और उन्होंने जो चीज़ें वगैरह बतानी थी वो मुझे बताई कि ये करनी है। अब वो चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी कि भाई ये क्या हो गया है। वो कहते हैं कि आपके ग्राफ्स थोड़े हैं, ये कम है, ये वो, आपका डाटा थोड़ा है, इसको थोड़ा सा मजीद वो करो, मजीद। मैंने कहा मजीद मेरे पास डाटा है। फिर मैंने अपने मेरा दोस्त है उमर इधर, उसको मैंने कहा कि भाई इस मुश्किल से मुझे दलदल से निकाल। तो उसने खैर 1 दिन लगा के वो सारा कुछ जो है, बस वो कोई अच्छाई थी मेरी जो मुझे मेरी काम आ गई। और वो वसीला बना उमर जो मेरा दोस्त है, उसको मैं जो है वीडियो पे कोशिश करूँगा लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसके साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ ऐसे 2 मिनट की, उसमें व्लॉग में नेक्स्ट में उसमें वो कर दूँगा कि भाई ये था उमर। ठीक है, अब भी दोस्त वगैरह जो कहते हैं कि भाई इसमें ना साथ मोहम्मद इरफान और साथ लिख दो,
मोहम्मद उमर। मैंने भी आज डिग्री लेके आया, कल मैं उमर को मैंने कहा कि उमर तेरी डिग्री आ गई है। तो अच्छा वो हो गया। अब मैं जमा करा रहा हूँ थीसिस जी, प्रोफेसर को मैंने सेंड किया, उसने कहा कि ये चेंजेस करो। मैंने कहा शायद प्रोफेसर ने कह दिया कि भाई ये चेंजेस कर रही है। मैंने चेंजेस करके दोबारा प्रोफेसर सेंड किया। प्रोफेसर को मैंने कहा कि सर आप मुझे दोबारा बताएं, आज लास्ट डेट है, मुझे बताएं जल्दी करें और मैं फिर सेंड कर दूँ। अगर मैंने सेंड ना किया तो मेरा थीसिस जो है वो नहीं जाएगा ब्लाइंड रिव्यू के लिए, मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर एक मजीद लगाना पड़ेगा। प्रोफेसर बिजी था, शायद वो कहीं पे टूर पे गया हुआ था, बिजनेस टूर पे या जो भी था उसका, तो उसने रिप्लाई नहीं किया। खैर मैंने क्या समझा कि प्रोफेसर को समझा ओके है, मैंने भेज दिया ब्लाइंड रिव्यू के लिए, वो भेज दिया। प्रोफेसर को मैंने नहीं बताया, मैसेज उसने किया, उनको किया, रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा शायद वो यही कह रहे हो कि कोई रिप्लाई नहीं दिया, पहले रिप्लाई दिया था कि भी चेंजेस करो, अब शायद ओके है, मैंने भेज दिया। जैसे ही मैंने भेजा अगले दिन प्रोफेसर ने कहा कि कम टू माई ऑफिस। मैं परेशान हो गया, ठीक है। तो मुझे पता था कि भाई प्रोफेसर को या तो प्रोफेसर कुछ कहेगा भाई तूने मुझे बताया कि तूने थीसिस क्यों भेजा है ब्लाइंड रिव्यू के लिए, ठीक है। अब उसने कहा कि कम टू माई ऑफिस, कॉलें की। मैंने कहा कॉल्स कर रहा है प्रोफेसर। खैर हो 6-7 का टाइम था शाम के और बारिश भी आ रही थी। मैं बाइक निकाली मैंने और पहुंच गया। मैं रास्ते में जब जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई टिकट पाकिस्तान में कितने की टिकट मिल रही है, मुझे पाकिस्तान में टिकट करा के वापसी जाऊँगा। क्योंकि मेरा अब यहाँ पे प्रोफेसर को, क्योंकि उसको मैंने बताया नहीं है थीसिस का, उससे पूछा तो था, वो रिप्लाई नहीं किया था, लेट किया था। अब मेरी यहाँ पे मेरा यहाँ पे बचना मुमकिन नहीं है, मैं इसके पर वैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे रहना मुश्किल है। खैर मैंने कहा चलो देखते हैं। अब मैं प्रोफेसर के बाहर गया, ऑफिस के बाहर गया, स्टूडेंट का बाहर आया कि थीसिस सेंड कर दिया तूने। मैंने कहा वो स्टूडेंट को मैंने थीसिस पहले कहा था कि भाई चेंजेस वगैरह, उसने भी कहा था कि भाई ये चेंजेस वगैरह ये करो, उसको प्रोफेसर ने कहा था, वो प्रोफेसर का स्टूडेंट था। तो मैंने उसे कहा हुआ था भाई मैंने सेंड कर दूँगा, मेरा टाइम थोड़ा है। तो उसको मैंने कहा हाँ मैंने भेज दिया। मैंने कहा शायद इसको पता चल गया है, देखो पर वो हमारी डिपार्टमेंट में किसी ने प्रोफेसर को बताया होगा कि भाई थीसिस आ गया है। तो प्रोफेसर ने कहा होगा भाई तूने क्यों सेंड किया। मैं गया प्रोफेसर के पास, उसने कहा कि थीसिस निकाला हुआ था मेरा वो प्रोजेक्टर पे, तो हाँ भाई ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ तूने ये चीज़ चेंज करें, हमने तुम्हें ये कहा कि चेंज करो। हाल मेरा थीसिस जा चुका था। प्रोफेसर कहता है कि ये चीज़ करनी है, ये भी चेंज करना है आपने, और ये सारी चीज़ें चेंज करके दोबारा मुझे सेंड करना है, दोबारा नहीं तो दोबारा ब्लाइंड रिव्यू क्लियर नहीं होगा। मैं यस सर ओके सर, यस सर ओके सर करता गया, क्योंकि यस सर ओके सर के अगर कुछ और करोगे, बहसों वैसा करोगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यस सर ओके सर मैं कर दूंगा। अब मेरे माइंड में एक मतवा आया कि प्रोफेसर को मैं बता दूं कि मैंने भेज दिया है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं बताऊंगा ये ना वो डिपार्टमेंट में कहे कि भैया आपने क्या कहते हैं ये तो चल ये इसका थीसिस नहीं जाने देना। मुझे समहाउ आइडिया था कि थीसिस मेरा सही वो हुआ है, क्योंकि प्रोफेसर अपनी तरफ से अच्छी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं हमेशा कि ये भी चेंज कर लो, ये भी चेंज कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो उसने कहा कि ये मेजर चेंजेस है, थोड़ी बहुत हैं, इसको भी चेंज कर लो। मैं वो कह रहा ओके सर, यस सर ओके सर। मैं बिल्कुल अपना फेस जो है ना, मैंने वो क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना डरा हुआ था कि भाई ये क्या। तो प्रोफेसर को भी वो हो गया कि भाई ये खैर है इसको, अच्छा तो ये चेंजेस करो और फिर सबमिट कराओ, फिर मुझे सेंड करो। मैंने कहा ओके। अब जब प्रोफेसर पहले चला गया तो प्रोफेसर का स्टूडेंट कहता है कि तूने थीसिस सेंड कर दिया, अब कैसे चेंज करोगे। मैंने कहा यस आई विल ट्राई टू सबमिट अगेन इफ़ पॉसिबल। हालांकि वो मैंने अब जो टीचर थी उनको पहले एक वर्जन सेंड किया था अपना, दूसरा मैंने कहा था मैं आपको सैटरडे संडे आ गया, मैंने कहा कि आपको मैं मंडे सेंड कर दूँगा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। अब मंडे मैं सोच रहा था कि सेंड करूँ उनको, मैं वो पता चला कि भाई थीसिस उसने भेज दिया है, तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस थी। तो खैर वो मेरा जा चुका था थीसिस, अब पीछे कुछ नहीं था। अब मैं जाके सो गया। मैंने कहा देखी जाएगी अब तो थीसिस चला गया। प्रोफेसर जो चेंजेस कहीं है ये बाद में कर लेगा, जो भी हिसाब किताब है। 2 दिन बाद प्रोफेसर का मैसेज आ जाता है सेंड योर फाइनल वर्जन, कि भाई अपने थीसिस का फाइनल वर्जन सेंड करो। मैं फिर घबरा गया, ये क्या हुआ। फिर मैंने जो है ना चेंजेस स्टार्ट की। अभी मैंने कहा ओके प्रोफेसर विद इन 1 or 2 days आई विल डू दिस एंड सेंड बैक टू यू। तो उसने कहा ओके। अब मैं चेंजेस वगैरह हो रही हैं सारी उसमें। अब मैं सोच रहा था कि कल प्रोफेसर को शाम को सेंड कर दूँगा थीसिस। अब प्रोफेसर ने फिर मुझे सेंड कर दिया दो रिज़ल्ट, क्योंकि हमारा जो थीसिस जाता है वो ब्लाइंड रिव्यू के लिए जाता है 3 उसके लिए क्या कहते हैं 3 प्रोफेसर्स को ब्लाइंड रिव्यू के लिए जाता है। उसमें से अगर आपका A और B एक्सटर्नल के लिए जाता है, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो 3 बाहर एक्सटर्नल के लिए जाता है। अगर उनमें से किसी ने एक ने भी C दे दिया ना, आपका ब्लाइंड रिव्यू फेल है, आपको 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं रिज़ल्ट आ गया, उसमें 2 प्रोफेसर्स ने मुझे उनका रिज़ल्ट आ गया था, प्रोफेसर ने मुझे सेंड किया। एक का A था, दूसरे का B था।
ठीक है। तीसरे का भी आना, मतलब जैसे जैसे वो रिजल्ट करते आते हैं ना, वो फिर भेजते रहते हैं वो जो क्योंकि एक्सटर्नल बाहर जाता है ना ब्लाइंड रिव्यू के लिए, तो उसमें फिर वो जैसे जो चेक कर लेता है वो फिर अपना हिसाब से भेजता रहता है, वो इनकी मतलब उनके सिस्टम में रिप्लाई बैक कर देता है, कमेंट्स भी दे देता है ये चेंजेस करें। उसमें एक ए था एक बी था। प्रोफेसर भी खुश हो गया होगा, ये इसने मुझे अभी सेंड ही नहीं किया थीसिस, दोबारा मैंने इसे कहा था, इसका तो रिजल्ट आ गया। मैंने कहा प्रोफेसर थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, और ये वो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है ये वो। अब एक का रिजल्ट फिर भी आना था, दो दिन के बाद उसका भी रिजल्ट आ गया, उसका भी ए था, मीन्स के 2 ए 1 बी, ठीक हो गया। मीन्स के 2 में से 90 मार्क्स के 100 में से 90 मार्क्स दिए, एक ने 88 दिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो थीसिस वाला काम, जो मेन काम होता है थीसिस का ब्लाइंड रिव्यू होता है, वो मेरा क्लियर हो चुका था। अब क्या था, अब इससे महीना पहले, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है पेपर भी आपके पास SCI या SSCI जो है आपके पेपर होना चाहिए। अगर आपका पेपर नहीं है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है ये कंडीशन, अगर आपका पेपर नहीं है तो आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पास होनी चाहिए, जो आपने उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और आपको सर्टिफिकेट मिला हो बाकायदा। तो मैं रिलैक्स था, मैंने कहा बाद में देखी जाएगी, ब्लाइंड रिव्यू पता नहीं क्लियर होता भी नहीं होता, कोई ये ना हो कोई मसला बन जाए वहीं। अब इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी 500-600 RMB, मीन्स के 20-25 हज़ार उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने की फीस होती है, मीन्स के प्रेजेंट करने की, अटेंड करने की 300 होती है या 250 तक, लेकिन प्रेजेंट करेंगे तो आपको 500 RMB देनी पड़ेगी। वो मुझे दोस्त मेरा इंडियन है आमिर खान, उसने मुझे कहा कि भाई हम दे रहे हैं, हमने अप्लाई कर दिया है, तूने अप्लाई नहीं करना। मैंने कहा नहीं करना यार, छोड़ो बाद में देखी जाएगी। उसने कहा कर ले, मैंने कहा चलो ठीक है। वो उसने मुझे फोर्स किया, मैंने वो कॉन्फ्रेंस, मेरे पास एक ऑलरेडी पेपर सबमिट था, उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया। अगर पेपर ना भी सबमिट हो, जो आपने थीसिस का काम किया होता है वही आप उनको दिखा दो ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उनको प्रेजेंट करो ये वो, तो फिर आपकी जब प्रेजेंट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया, वो भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अगर वो होता है डिग्री की बाद में अगर मसला होता है। अब रह गया था HSK, ठीक है, चाइनीज़ का जो HSK 3 होता है, मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। वो ब्लाइंड रिव्यू क्लियर हो गया, मेन चीज़ होती है ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू अगर 3 हो गया, ये मास्टर वालों के 3 होते हैं, 3 के लिए जाता है एक्सटर्नल के लिए, और PhD वालों के लिए 5 एक्सटर्नल को जाता है। अगर किसी ने भी एक ने भी सी दे दिया, चाहे आपके तीनों B आ जाएँ ओके है, तीनों A आ जाएँ ओके है, 1 A आ जाए 2 B आ जाए ओके, 2 A 1 B आ जाए फिर भी ओके है, 1 C ना आए। अगर C आए तो आपका 1 सेमेस्टर ज़ाया। और ये कंडीशन वेरी करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक ही सेमेस्टर में 2 मरतबा ब्लाइंड रिव्यू होते हैं, ठीक है। एक मार्च में अगर होता है, अगर मार्च में नहीं होता फिर आपका मई में होता है, फिर आप अगर उसमें आपको निकालना हो तो निकाल देते हैं, ठीक है। निकाल मीन्स कि अगर आपकी कंडीशन सारी पूरी हुई तो। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, उनका पिछले सेमेस्टर में उनका ब्लाइंड रिव्यू क्लियर नहीं हुआ था, एक ने C दिया था, बाकी 2 पास थे, 2 B थे, एक A, मतलब एक प्रोफेसर जो वो था रिव्यूअर, उसका C था, दोनों को C दिया हुआ था। उन्होंने फिर दोबारा इस सेमेस्टर में वो ग्रेजुएट हुए, हालांकि लास्ट टाइम भी वो हो गया था उनका, मतलब कि थीसिस ब्लाइंड रिव्यू के लिए गया था। हालांकि लास्ट टाइम मैंने पूरा थीसिस लिख के प्रोफेसर को सेंड किया, उसने कहा कि नहीं ये आप चेंज करो, इसमें मॉडल बनाओ, ये करो वो करो, सिमुलेशन और सारा कुछ, तो वो करना पड़ गया था। उसकी वजह से मुझे दोबारा टॉपिक भी चेंज करो, उसने कहा ये टॉपिक भी आपका जो है इतना खास नहीं है, इस टॉपिक चेंज करो। तो मटेरियल लेके आना कंस्ट्रक्शन कंपनी से, ये वो सारा कुछ बड़ा दिक्कत वाला काम था, बड़ा औखा। मेरी कमर में ऑलरेडी थोड़ा सा वो पेन है, तो वो फिर मज़ीद मेरे लिए मसला था। अब क्या हुआ, सारा कुछ हो गया। अब रहता था जी HSK 3। HSK 3 ब्लाइंड रिव्यू मेरा क्लियर, सारा कुछ हो गया। HSK के लिए 3 जो है तैयारी शायरी मैंने स्टार्ट कर दी थी। यही 15 तारीख जो थी, ये जो 15 पिछली गुजरी है, नवंबर की 15 तारीख को मैं गया था, जब मैंने आपको कहा था कि मैं शान जा रहा हूँ, HSK 3 का टेस्ट देने गया था वो मैं, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट दिया HSK 3 का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया। 300 में से 231 नंबर भाई के आए हैं, ठीक है, वो भी पास। अगर वो मेरा क्लियर ना होता, ठीक है, टेस्ट, अभी ये दिसंबर वाला जो 8 तारीख को हुआ है, फिर ये मुझे देना पड़ता। अगर ये भी खुदा ना खास्ता क्लियर ना होता तो फिर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता भाई, वापसी वहाँ पे अगर कोई टेस्ट हो रहा होता कंडक्ट तो मुझे देना पड़ता, नहीं तो फिर मेरी डिग्री लटक जानी थी। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपका थीसिस हो गया, ब्लाइंड रिव्यू क्लियर हो गया आपके पास कॉन्फ्रेंस नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, या पेपर आपकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की या डिपार्टमेंट की, तो वो आपकी डिग्री आपको नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ दिया जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इज़ लाइक ए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपको डिग्री जो 2 साल के बाद पाकिस्तान में मिलती है, उसी तरह ये इनकी डिग्री आपकी तैयार होती है, उसी वक्त ही तैयार होती है, लेकिन आपको दी नहीं जाती। देंगे कब, जब आप कंडीशन पूरी करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, और भी कुछ डिपार्टमेंट है, उनकी पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहते हैं कि पेपर हमें नहीं चाहिए, बस आप थीसिस का ब्लाइंड रिव्यू मेन चीज़ है वो क्लियर हो जाए तो ओके है। अगर आपका थीसिस है अकेला, वो ब्लाइंड रिव्यू क्लियर हो जाता है, फिर आपको आती है चीज़ें HSK पे। अगर आपके पास बाकी सारी चीज़ें हैं, मान लें आपके पास HSK नहीं है, HSK 3, तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। डिग्री आपको नहीं दी जाएगी, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वही जो मतलब ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो होता है, डिप्लोमा उसे कहते हैं। ये कहते हैं डिप्लोमा, 2 चीज़ें होती हैं, एक डिप्लोमा कहते हैं, दूसरा कहते हैं ये डिग्री।
डिग्री जो होती है वो असल चीज़ होती है। अब अगर वो मेरा ना होता HS के, ठीक है, तो मुझे डिग्री ना मिलती। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं लेके भी आया हूँ साथ, ठीक है। ये 3 हैं लेकिन 4 होने चाहिए थे, ये, ठीक है। इसमें से आप कहेंगे भाई ये 3-3 क्यों आप कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें से 1 डिग्री है, ठीक है, 2 जो है, एक इंग्लिश में वो है, 2 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हैं, एक चाइनीज़ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, एक इंग्लिश में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। और एक जो है ना डिग्री है इंग्लिश में, और चाइनीज़ वाली मैंने अभी जाके डिपार्टमेंट से लेनी है, वो मैडम नहीं बैठी थी उसमें से, तो ये 4 हो जाएंगी। तो कहेंगे अभी 4 खैर है, तो ये 4 जो है इस सेंस में होती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूँ, आपको आने वाले दिनों में आपका भी हो जाएगा कि भाई ये होती है डिग्री, ठीक है। तो मुश्किल होता है, ठीक है, मैंने कहा एक मरतबा और भी दिखा दें, बड़ी मुश्किल से मिली है, ठीक हो गया। तो ये है जी, हाँ, ठीक है, डिग्री सही है। तो ये 3 होती हैं और 4 होती हैं, दूसरा चौथा मैंने अभी जाके लेना है। मैं तो चाइनीज़ में भी देते हैं, इंग्लिश में भी देते हैं, ट्रांसलेशन इसकी फिर नोटराइजेशन करवानी होती है, नोटरी करवा के क्या कहते हैं उसे, वो फिर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, इक्वलेंसी वगैरह वो वाला मसला नहीं है, इतना बाद में HSC का वो हो जाता है। अभी ये मैं तो नहीं कराऊँगा क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ पाकिस्तान। अब ये हो गया सारा कुछ, वाले साहब को मैं जाके दूंगा कि भाई ये लें, बरखुरदार ये इंजीनियर बन गया लेकिन ख़राब इंजीनियर बनूंगा, और ये आपका शौक़ पूरा हो गया, अब मैंने अपना शौक़ पूरा करना है भाई, मुझे अपना शौक़ पूरा करने दें। अब ये लौंडा इंजीनियर बन गया है, बरखुरदार, ठीक हो गया। अब मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ये आज तारीख़ है 25 दिसंबर 2024, मैं कल इंशाल्लाह शाम को यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, और 27 तारीख़ को 8:30 बजे इंशाल्लाह फिर मेरी फ़्लाइट है और मैं पहुँच जाऊँगा पाकिस्तान, ठीक है। और इंशाल्लाह एडमिशन कंफर्म मेरा हो जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर PhD के लिए, और इंजीनियरिंग में ही करूँगा, और इंजीनियरिंग में ही करूँगा। उसके बाद देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इधर ही चाइना में भी PhD करते रहेंगे साथ साथ, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली चाइना में ही तो फिर वो परसू करेंगे, PhD भी देखेंगे और सारा कुछ करते रहेंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान की ही तैयारी है। तो ये सारी चीज़ें थी। बड़ा मुश्किल टाइम था जब आपके दोस्त सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं और आप बैठे हों कि मेरा तो अभी तक थीसिस ही ब्लाइंड रिव्यू के लिए नहीं गया, मेरा तो प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो बड़ा मुश्किल होता है वो आपके लिए। खैर मेरे दोस्तों ने यहाँ पे मेरा साथ दिया, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हो, दूसरे कैंपस जाना हो, उनको पता था कि ये बरखुरदार मेरे लिए अकेला बंदा खैर मुश्किल का काम भी कर सकता है। मैंने उसको कि जब मैसेज किया कि हाँ भाई किधर हो यार, एक्सपेरिमेंट करने जाना हो, चल ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त होने चाहिए जो आपकी हेल्प करें, क्योंकि हमारा वो वाला सीन नहीं है। कई दोस्त हैं उनके बस बेसिक हाँ भाई किधर है, ये करना है यार, ये करना है, वो वाला सीन नहीं है कि यार तू मुझे याद नहीं करता, ये है वो भी यहाँ पे जनता पाई जाती है इस तरह की। लेकिन वो वाले कोई इस तरह के आपके होने चाहिए भाई, जिसको कॉल करो हाँ भाई क्या काम है, उसका भी यार काम हमने ये कभी नहीं कहा कि मेरे ये काम है मुझे, तूने काम के वक्त में ऐसे करता है ये वो। कुछ लोग होते हैं उसके साथ ऐसा ही होता है कि भाई हमारा ये ऐसे चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और माँ बाप की दुआएं भी होती है बिल्कुल, और आपकी भी दुआएं हैं। काफ़ी सारे दोस्त अब भी हैं जो मेरे साथ ऐड हैं, और पर्सनल में उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए कईयों ने कहा था कि हमने आपके लिए खाना खावा में दुआ मांगी है, मतलब वैसे भी, और कईयों ने कहा कि हमने आपके लिए जो है हमने आपके लिए मन्नत भी वो की है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप क्योंकि देखें क्योंकि यहाँ पे मैं अगर अकेला आप मुझसे कहें कि मैंने डिग्री कर ली है, मेरे से शायद ना होती। मेरा यहाँ पे दोस्त अब आप मेरे अच्छे बन गए थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, सीनियर जो थे उन्होंने हेल्प की कि हाँ भाई ये सारी, उन्होंने कहा यार इरफान का मसला हल करो, ये भी जो कुछ है, क्योंकि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मेरा उनके साथ कोई वो नहीं है कि मैं कोई पुराना ताल्लुक है, अभी यही 1.5-2 साल हुआ है। आप जब आपकी नीयत ठीक होती है ना, नीयत में फतूर ना हो आपके, कि भाई आप जैसे कहते हैं ना डंग मारने में ना हो। उनको पता है कि भाई जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बस वही है, ये नहीं कि मैं पीठ पे जाके कुछ कहूँगा, ये कहूँगा यार ये लॉबिंग कर रहा है ये वो, नहीं। उनको पता है यार जर्मन बंदा है, ठीक है, इसका जो भी है इसको मसला हल करो। मैं जो भी कहता हूँ उमर यार किधर है यार, ये उसको भी पता है यार इसका फिर मसला आ गया कोई, फिर वो ये भी कहते हैं यार पढ़ ले या कुछ कर ले, ये कर ले। उनको पता था यार ये इतना ज़्यादा वो पढ़ने वाला वो उसमें मेरे पास वो नहीं है, जिगरा नहीं है। तो खैर पहले क्योंकि एक्सपेरिमेंट वगैरह सारा कुछ मैंने किए थे, सारा कुछ वो थोड़े बहुत ग्राफ्स वगैरह सारा कुछ एंड पे था, उसके लिए उसी ग्राफ्स की वजह से ही थोड़ा सा निकला हूँ मैं, नहीं तो फिर प्रोफेसर कहते ये तो ग्राफ थोड़े हैं, तो ग्राफ वगैरह वो सारा कुछ बनाया। तो ये सारी चीज़ें अपने दोस्त अब अच्छे बनाएं, और बाकी वो मेरे दोस्त अब थे, अब कोई शायद मेरी कोई अच्छाई थी या आपकी दुआएं थी अल्लाह ताला की, बिल्कुल वो तो उसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी। तो दोस्त अब मिल गए, और जब आप बनते हैं ऐसे ही चलते हैं तो कारवां बनता जाता है। तो उनकी वजह से जो है मेरी अच्छी खासी जो है हेल्प हो गई थी, और उसकी वजह से जो है वही वसीला बने ग्रेजुएट होने में भी। अब आप कहेंगे कि भाई आपके तो बन गए, हमारा क्या होगा। देखें हमारी एक तो
ऑनलाइन क्लासेस थी और हमारा 1.5 साल 2 साल ऐसे समझिए ऑनलाइन ड्यूरेशन में गुजर गया था, जो असल टाइम होता है। ठीक है, आपके पास जो अभी आए हैं, लास्ट ईयर आए हैं, अभी आए हैं, आपके पास टाइम है, 3 साल है आपके पास। HSK3 भी इसी ड्यूरेशन में, पहले 1.5 साल में HSK3 वगैरह तैयारी साथ साथ करते जाएँ और एंड पे जाके जो है 1 साल पहले ही अपना कर दें। हमने जैसे मैं आखिरी उसमें था, HSK मैंने पहले भी दिया था, जून में मैंने HSK दिया था, ये जो जून गुजरा है मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मेरे 157 नंबर आए थे। 300 में से 180 वाला पास होता है, मेरे 157 आए थे, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट में बिजी था। ठीक हो गया, वहाँ पे नॉर्थ कैंपस जाना आना, तो फिर दोस्तों ने कहा कि यार दे देते हैं, शायद कुछ जुगाड़ लग जाए, कोई आगे पीछे आ जाए, मतलब थोड़ी बहुत जो है ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करके, पेपर का ट्रिक वगैरह, वो मतलब कि कुछ भी। ठीक है, तो नहीं हुआ था और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था सारा कुछ। आप ये सारे, क्योंकि हमारे पास ये आखिरी चांस था मेरे पास, अगर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास चांस था भी सही, तो वो 650 RMB एक टेस्ट की फ़ीस होती है, और मुझे शियार भी जाना था, 300-400 RMB 500 RMB उसका भी एक्स्ट्रा लग गया, आना जाना वो भी मसला था, क्योंकि हमारे उसमें सेंटर में टेस्ट नहीं हो रहा था, हमने हमारे प्रोविंस में टेस्ट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर जाना पड़ा, तो काफ़ी सारे 1000-1500 RMB आपका वहाँ पर लग जाता है। ये तो वहाँ पे दोस्त अहबाब थे जिनके यहाँ मैंने स्टे किया था, वरना मुझे टाइम पे जाना था, टाइम पे वापस आना था, वो बड़ा एक हेक्टिक काम हो जाता है। तो अपने अच्छे दोस्त बनाएं और ये HSK3 अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे आप आएंगे, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप जैसे आएंगे, जो कोर्स वर्क आपका होता है उसमें आप सही से तैयारी करते जाएंगे, तो आपका HSK3 निकल जाता है, आप तैयारी वगैरह अगर आप कर लेते हैं तो। बाकी जो रिसर्च वर्क है वो फिर लैब आपने प्रोफेसर सही टाइम देना। अब और ये भी है, जो पहला मेरा वो जिसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया, उससे पहले जब चाइना में आए थे, तो फिर मैं आगे पीछे जो है ऐसे ही लैब में जाना आना, मैं कहता हूँ हो जाएगा, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो एंड टाइम पे जो है प्रोफेसर ने फिर वो चेंज करा दिया। वो टॉपिक मेरा खुद का था। कोशिश करें, जो प्रोफेसर अगर आपको कहे कि आपने किस टॉपिक पे काम करना, आपके पास टॉपिक है, जब आप चाइना पहुँच जाएँ, आपने कह रहे नहीं सर, हम आपके साथ, आपके पास जो टॉपिक है वो हमें रिकमेंड करें, हम उस पर काम करें, क्योंकि प्रोफेसर जो खुद टॉपिक देता है उसका वो एक तो टॉपिक जो है नॉवल भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफेसर आपको यही कहेंगे, योर नोवेलिटी इज़ वीक। ठीक है, काम आपका नॉवल नहीं है, मीन्स कि आपकी नोवेलिटी नहीं है इसमें कोई काम में, ये तो पुराना आपने काम थोड़ा सा अपडेट करके चिपका दिया है हमें, ऐसा नहीं। तो आप उनसे टॉपिक मांगेंगे, वही आपको खुद जब टॉपिक देंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके हो गया। और हाँ, मैंने कहा आपको बता दूं ये सारी चीज़ें। और ब्लाइंड रिव्यू, तो वो तो फिर ब्लाइंड रिव्यू का वो भी हो जाता है, अगर आपका टॉपिक सही हो, प्रोफेसर आपने मेहनत की हो, प्रोफेसर भी आपने अभी आपकी हेल्प की हो थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे चाइना से डिग्री हलवा है, मास्टर की डिग्री हलवा है, भाई हलवे वाले दौर ख़त्म हो गए। ठीक है, अब कंपटीशन है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अब आप कुछ भी ना करें, आप इतने जोगे हो जाते हैं, आपके वाकई जो है, आप पाकिस्तान वाली जो आपकी डिग्री होती है और इधर वाली डिग्री होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें रिसर्च की चीज़ें आप सीखते हैं, वहाँ पे तो सिनॉप्सिस वगैरह आप वो करके बस डिग्री में रिसर्च वर्क होता ही नहीं है, बस कोर्स वर्क में 2 साल की डिग्री टपा देते हैं ऐसे ही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो PhD के लिए आ रहे हैं, अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप याद रखिए कि अब PhD के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका एडमिशन अगर हो जाता है इस साल, तो अल्लाह करे हो जाए इंशाल्लाह। तो लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता, आपके पेपर वगैरह नहीं है, तो PhD में 1-2 पेपर आपके पास लाजमी होने चाहिए, उस पर काम करें, रिसर्च है, देखें प्रोफेसर जिन्होंने पढ़ाया था उनसे वो हेल्प लें, और वीडियोज़ वगैरह देखें, हाउ टू राइट ए पेपर। ठीक है, उसके बाद उसमें इंट्रोडक्शन, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, सारा कुछ, मेथडोलॉजी और रिजल्ट एंड डिस्कशन और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देखिए कि किस टॉपिक पे आपने काम किया, प्रोफेसर किस टॉपिक पे काम कर रहा है, तो उनके साथ अपने प्रोफेसर के साथ वो चीज़ें वो करके, इतना मसला नहीं है, चीज़ें हो जाती है। शुरू में लगता है ओहो हो कैसे होगा, अब वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी कि इस तरह ये स्ट्रगल हुई है। पिछले जो डिग्री मेरी 3 साल में होनी थी, वो डिग्री मेरी तकरीबन कोई 4.5 साल 5 साल में हो रही है। कोविड वजह बनी, उसके बाद ये पहला मेरा वो पिछले सेमेस्टर में नहीं गुजार सका, क्योंकि टॉपिक मेरा अपना था। उसके बाद प्रोफेसर ने खुद टॉपिक दिया, वो उसने कहा कि ये आपने काम सही नहीं किया, मेरे पास टाइम थोड़ा था, क्योंकि वो टॉपिक जो मिला था उसमें नहीं, उसने कहा कि इसको दोबारा चेंज करो टॉपिक। तीसरी मरतबा जाके मेरा टॉपिक चेंज हुआ, और उसके बाद ब्लाइंड रिव्यू पे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया मेरा सारा कुछ। अब सारी चीज़ें हो गया, मैं परसों इंशाल्लाह पाकिस्तान चला जाऊँगा, वहाँ पे जाके वीडियो धड़ इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, खैर से पहुँच जाएँ। स्टूडियो का भी एक बनाते हैं रिदम, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ करें डिस्कस। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।